हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की पाठशाला में हम कक्षा पहली विषय गणित। आज हम गणित विषय में 11 से 20 संख्या का परिचय तथा लेखन कैसे किया जाता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी ये चित्र देखिए बच्चों, इस चित्र में ये दो बच्चे हैं। इन दोनों बच्चों को 11-11 माचिस की तीली दी गई है। इस बच्चे को 11 गोटी दी गई है और इस बच्चे को माचिस की तीली दी गई है। तो इस बच्चे ने इसको गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बोला, और एक ये 11, ये 10 है और एक ये 11। तो ये बच्ची बोलती है 11 और ये बच्ची क्या बोलती है? 1 दहाई 1 इकाई। ये बच्ची बोलती है 1 दहाई 1 इकाई। तो बच्चों, 1 दहाई 1 इकाई का मतलब 11 होता है। इस बच्ची ने क्या किया? 10 जो माचिस की तीली है उसको एक साथ बांधकर उसका एक गट्ठर बना दिया है। ये देखो, 10 ये तीली थे ना, इसको एक साथ बांध दिया है, इसको गट्ठर बना दिया है। और एक ये बच्चों, ये जो 10 का गट्ठर बन जाता है ना, इससे गिनती बहुत आसान हो जाती है। और ये जो 10 का गट्ठर होता है इसे हम दहाई कहते हैं। क्या कहते हैं? दहाई। 10 तीली को मिलाकर एक गट्ठर बनता है और उसे दहाई कहते हैं। और ये एक अलग से है, तो 10 और 1 11। 10 और 1 होते हैं 11। ये देखो बच्चों, 10 तीलों का हमने एक गट्ठर बना दिया है ना। दशक का गट्ठा बनाकर गिनती आसान हो जाती है। दशक मतलब 10 तीलों को एक साथ मिलाकर जो हम गट्ठर बनाते हैं दशक का, उससे क्या होता है? हमें आगे की गिनती पढ़ने में, गिनती करने में बहुत आसानी होती है। तो ये 10 हो गया और ये 1 जोड़ देंगे, तो 10 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 11। ये देखो, ये 11। अब इस 11 को बच्चों हम दहाई और इकाई में लिखेंगे। जो हमारा ये 10 का गट्ठर होता है ना, इसे हम दहाई कहते हैं। इसमें 10 होता है, तो यहाँ पे हो गया, ये कितना गट्ठर है? 1, तो 1 दहाई। और तीली कितनी है? 1, इसलिए 1 इकाई। 1 दहाई 1 इकाई बराबर 11। अभी हमें क्या करना है बच्चों? ये बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर 11 बनाना है। ये देखो, तो इससे आप ऐसे पेंसिल की सहायता से एक बिंदु को दूसरे बिंदु से जोड़ते जाओगे तो हमें 11 की संख्या मिल जाएगी। पहले आप बिंदुओं के सहारे 11 लिखोगे और उसके बाद ऐसे करके आप पूरा करोगे और फिर यहाँ पर आप ऐसे 11 लिखोगे। ठीक है? ये देखो, ऐसे माला भी बना सकते हैं, गट्ठर भी बना सकते हैं। आपको जैसे इजी लगता है आप वैसे बनाइए। भले आप 10 दशक की एक ऐसे माला बना दो। देखो माला में 10 है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 है, तो इसे हम बोलेंगे दशक। ये क्या है? दहाई। और ये 1 इकाई। 1 दहाई 1 इकाई 11। 11 और 1 होते हैं 12। अभी बच्चों हमने क्या किया था? 10 और 1 होते हैं 11। अभी 11 और 1 होते हैं 12। ये गट्ठर क्या है? ये कितने का गट्ठर है? 10 का। ये दशक है, 10 का गट्ठर है। और ये 1 11। 10 और 1 11। अभी 11 में हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 12। देखो, ये 10 और ये 2, 10 और 2 कितने होते हैं? 12 होते हैं।
अभी देखो हम इकाई दहाई में कैसे लिखेंगे। जो 10 का बंडल है ये क्या है, दहाई होता है। तो एक एक दहाई, दहाई में कितना है, एक ही बंडल है ना दशक का, तो एक दहाई। और इकाई कितनी तीली है, 2 तीली है, इसलिए 2 इकाई। इकाई में कितनी तीली है, 2। और जो 10 का गट्ठर होता है उसको हम दहाई बोलते हैं। तो एक दहाई 2 इकाई 12। आप ऐसे गट्ठर के जगह पे ऐसे माला भी बना सकते हो। एक माला में 10 मोती होते हैं, इसे हम दशक कहते हैं। ठीक है, 10 और 2 12। अभी यहाँ पे भी हमें बच्चों वैसे ही करना है। पेंसिल की सहायता से सभी बिंदुओं को एक दूसरे से मिलाना है और मिलाकर हमें 12 लिखना है। ये सब भी हम उसी प्रकार लिखते जाएंगे। बच्चों ऐसे करके आपको ये पूरा डिब्बे में 12-12 लिखना है। यहाँ पे बिंदुओं को जोड़ मिलाकर लिखना है और यहाँ पे बिना बिंदुओं के सहारे आपको 12 लिखना है। अब यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे दशक का कितना गड्ढा है, 1 है। इसको आप गट्ठर भी बोल सकते हो बच्चों, हाँ, या इस गट्ठर बोल सकते हो, नहीं तो ग्रुप बोल सकते हो, 10 का समूह बोल सकते हो। अभी यहाँ पे 10 है, 10 और ये 2 12। 12 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 12 में 1 जोड़ देंगे तो 13। अब ये 10 है, 10 के बाद 11, 12, 13। तो बच्चों अब 12 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 13। देखो ये 10 है, 11, 12, 13। अभी इसको हम इकाई दहाई में कैसे लिखेंगे। जो 10 का गड्ढा होता है ये तो दहाई होता है, तो दहाई कितना है, 1 ही गड्ढा है, इसलिए 1 दहाई। इकाई में कितने हैं ये, 1 2 3, तो यहाँ पे लिख देंगे इकाई में 3। 1 दहाई 3 इकाई, मतलब 13। 13 में क्या होते हैं, 1 दहाई होता है और 3 इकाई होता है। ये 10 के गट्ठर के समूह को हम दशक कहते हैं। 13 को फिर आपको क्या करना है, ये सारे बिंदुओं को आपस में मिलाकर लिखना है। सारे बिंदुओं को एक जो दूसरे से मिला दोगे तो 13 बन जाएगा। और ऐसे करके आपको बिंदुओं की सहायता से 13 लिखना है। ठीक है बच्चों, ये आप इसी प्रकार लिखोगे जैसे मैंने लिखा है। और फिर यहाँ पर नीचे बच्चों बिना बिंदुओं के सहारे आपको 13 लिखना है। ठीक है, तो आप ये पूरे डिब्बे में लिखोगे। बच्चों हम ये गट्ठर की जगह पे ऐसे दशक का माला भी बना सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये दशक की एक माला बन गई। 10 में 3 जोड़ देंगे तो 13। 1 दहाई 3 इकाई 13। अब 13 के बाद आगे देखते हैं। 13 और 1 होते हैं 14। अगर हम 13 में बच्चों 1 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 14। तो ये 10 का गट्ठर है तो 10, 10 के बाद 11, 12, 13, 14 है ना। तो 14 में दहाई कितना होता है, गट्ठर कितना है, 1, मतलब 1 दहाई। और ये अलग अलग वाली कितनी तीली है, 1 2 3 4, मतलब 4 इकाई। 1 दहाई 4 इकाई 14। 1 दहाई 4 इकाई 14। ऐसे आप माला का भी कर सकते हो। दशक की एक माला बना दीजिए, उसके बाद ये 4, 11, 12, 13, 14। अब फिर इसमें भी हमें वही करना है। सारे बिंदुओं को एक दूसरे से हम मिला देंगे तो हमारा
14 नंबर का अंक बन जाएगा। इसी प्रकार आपको सारे बिंदुओं को मिलाकर 14 लिखना है। इसके बाद बच्चों बिना बिंदुओं के सहारे भी आपको 14 लिखना है। ये देखो, ऐसे करके आप लिखिए, ठीक है। ये पूरे बॉक्स में आपको लिखना है, ठीक है। आगे देखते हैं। 14 और 1 होते हैं 15। 14 मतलब 10 और 4 तीली 14। अब इसमें एक तीली और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 15। ये तो हमारा 10 का एक गट्ठर है, 10 हो गया। 11, 12, 13, 14, 15। तो हम 14 में एक जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है? 15 हो जाता है। अब 15 को हम इकाई दहाई में कैसे लिखेंगे? तो दहाई कितनी है? एक ही गट्ठर है ना ये दशक का, तो एक दहाई। इकाई में कितनी तीली है? गिनो। 1, 2, 3, 4, 5। 5 है तो क्या हो गया? एक दहाई 5 इकाई 15। ठीक है बच्चों। अभी यहाँ पे भी आपको वैसे ही करना है। सारे बिंदुओं को एक दूसरे से मिला दोगे ना तो आपको 15 का अंक प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको 15 लिखना सीखना है। हम जितने भी बॉक्स में जितना भी है हमें सारे को बिंदुओं को मिलाकर 15 लिखना है। फिर नीचे वाले बॉक्स में हमें बिना बिंदुओं के सहारे 15 लिखना है, ठीक है। तो ऐसे करके आप ये पूरे बॉक्स में 15-15 लिख दोगे, ठीक है। आगे अब उसी प्रकार 15 और 1 होते हैं 16, है ना। 15 में अगर हम एक जोड़ देंगे तो कितना होगा? 16 होगा। ये 10 है, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो 16 को हम इकाई दहाई में कैसे लिखेंगे? अभी हमारा ये दशक का कितना बंडल है? एक ही बंडल है, तो एक दहाई हो जाएगा। हम दशक को दहाई बोलते हैं। एक दहाई हो गया और इकाई में कितने हो गए? 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 16 लिखने के लिए एक दहाई और 6 इकाई। एक दहाई और 6 इकाई कितना होता है? 16। अभी इधर भी हमें वही करना है बच्चों। ये सारे बिंदुओं को एक दूसरे से जोड़ना है। अगर एक दूसरे में हम सारे बिंदुओं को मिलाते जाएंगे ना तो 16 का लिखा हुआ हमें मिल जाएगा 16। ये देखो, पहले आपको बिंदुओं को जोड़कर लिखना है, फिर बिना बिंदुओं के सहारे आपको 16 लिखना है। इस प्रकार आप पूरे बॉक्स में 16-16 लिखोगे। ये गट्ठर को हम माला की तरह भी, हम दशक की माला भी बना सकते हैं और गट्ठर भी बना सकते हैं। ये माला और गट्ठर बनाने से हमें बहुत मदद मिलती है ना। हमारा गिनती करना बहुत आसान हो जाता है दशक की सहायता से, गट्ठर की सहायता से। आगे देखते हैं। 16 और 1 होते हैं 17। अगर आपके पास 16 है उसमें हम एक तीली और जोड़ देंगे तो कितनी तीली हो जाएगी? 17। ये 10 है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। बच्चों ये गट्ठर में 10 रहते हैं। 10 में हम 16, तो 16 में हम एक जोड़ देंगे तो 17। ये 10 है और ये 7 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 16 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 17। अभी 17 में इकाई कितनी होगी, दहाई कितनी होगी? तो दशक का गड्ढा हमारे पास 1 है, मतलब 1 दहाई।
और इकाई में कितना होगा? 7 इकाई। ये 7 तीली है ना, और ये 7 गुटके हैं, तो 7 इकाई। तो 17 लिखते समय हम 1 दहाई 7 इकाई ऐसे लिखते हैं। 1 दहाई 7 इकाई बराबर 17। आपको फिर यहाँ पे भी वही काम करना है जो हमने सब में किया है। सारे डॉट, सारे बिंदुओं को एक दूसरे से मिला देना है। सारे बिंदुओं को एक दूसरे से मिला दोगे तो 17 बन जाएगा। फिर यहाँ पे आपको बिना बिंदुओं के सहारे भी 17 लिखना है। क्या करना है? बिना बिंदुओं के सहारे भी आपको 17 लिखना है। तो ऐसे करके इस पूरे बॉक्स में आप 17 लिख दोगे। ठीक है। यहाँ पे भी देखो, दशक की माला है और उसके बाद 7 है, 17। आगे देखते हैं। 17 और 1 होते हैं 18। 17 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 18। ये देखो, ये 10 का एक गट्ठर है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये 7 है और ये एक 8। अब यहाँ पे देखो, ये 10 हो गया। 10 के बाद ये कितनी तीली है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मतलब 10 और 8 18। 17 में 1 जोड़ देंगे तो 18। 17 में हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 18। अब इसको इकाई दहाई में कैसे लिखेंगे? अभी दशक का हमारे पास एक बंडल है, इसलिए 1 दहाई। और इकाई में कितनी तीली है? 8 तीली है, इसलिए 8 इकाई। 1 दहाई 8 इकाई बराबर 18। 18 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 दहाई 8 इकाई 18। फिर यहाँ पे भी हमको वही करना है। बिंदुओं को आपस में जोड़कर 18 अंक हमें प्राप्त हो जाएगा। सभी बिंदुओं को एक दूसरे से जोड़ना है। ठीक है। और उसके नीचे जो बॉक्स है, इसमें बिना बिंदुओं के सहारे हमें 18 लिखना है। तो आप ये सारे बॉक्स में 18 लिखोगे बच्चों। ठीक है। ये आपका काम है। और हम ऐसे गट्ठर भी बना सकते हैं बच्चों, हम ऐसे माला भी बना सकते हैं दशक का। 18 और 1 होते हैं 19। बच्चों 18 है, ये 10 है और ये 8 है। इसमें हम 1 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 19। देखो, ये हमारा 10 का गट्ठर है, उसके आगे ये 9 तीली। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अभी 10 में हम 9 मिला देंगे। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो 18 और 1 होते हैं 19। 19 को हम इकाई दहाई में कैसे लिखेंगे? अभी हमारा तो एक ही गट्ठर है दशक का, तो 1 दहाई। इकाई में हम कितने लिखेंगे? ये 9 तीली है, तो इसको हम इकाई में लिखेंगे। 1 दहाई 9 इकाई 19। फिर यहाँ पे भी हमें वही करना है। इन बिंदुओं को एक दूसरे से मिलाना है। यहाँ पे इस बॉक्स में जितना भी है ना, इन सभी को आपको बिंदुओं को पेंसिल की सहायता से मिलाकर लिखना है। फिर यहाँ पे नीचे ना बच्चों, बिना बिंदुओं के सहारे आपको 19 लिखना है। ठीक है। तो ये पूरे बॉक्स में भी आप बिना बिंदुओं के सहारे 19 लिखोगे। दशक की एक माला है और ये 9 है। चलो आगे। 19 और 1 होते हैं 20। ये 10 का बंडल है, 9, 19। अगर इसमें 1 हम जोड़ देंगे तो बन जाएगा 20। ये 10 का एक गट्ठर और ये 10 तीली। अभी देखो बच्चों, 9 से बड़ी संख्या तो नहीं होती है, और हम क्या करते हैं? 10 का एक गट्ठर बनाते हैं, तो उसे हम दशक कहते हैं। तो एक गट्ठर ये बन गया है। अब कितनी तीली है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
तो हम क्या करेंगे, इस 10 तीली का भी एक गट्ठर बना देंगे। तो यहाँ पे कितने गट्ठर हो जाएंगे 10-10 के, ये 10 का एक गट्ठर है और इसको भी हम 10 का एक गट्ठर बना देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 गट्ठर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 1 दहाई 10 इकाई, ये गलत है बच्चों। हम 10 इकाई नहीं बोल सकते हैं, हमें 10 तीली को मिलाकर हम एक गट्ठर बना देते हैं, इसे हम दशक कहते हैं। तो ये भी 10 हो गया है, तो हम इसका भी एक गट्ठर बना देंगे, एक समूह बना देंगे। तो एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। तो कितने गट्ठर हो गए, 2। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2 दहाई। अब इकाई की जगह पे तो कुछ नहीं बचा, तो हम वहाँ पर 0 लिख देंगे, 0। तो 2 दहाई और 0 इकाई 20। देखो यहाँ पे लिखा है 9 से बड़ा अंक नहीं, अर्थात इकाई के घर में 10 इकाई जमा हुए हैं। ये इकाई है, 9 से बड़ा अंक तो होता ही नहीं है। तो इकाई के घर में कितने जमा हो गए हैं, 10। उनका गट्ठर बनाकर बाईं ओर रखो। तो हमने इसका गट्ठर बनाकर बाईं ओर रख दिया। इसके बाद दहाई के घर 2 दहाई होंगे। अभी यहाँ ये 10 का भी एक गट्ठर बन गया, तो यहाँ पे कितने गट्ठर हो गए, 2 गट्ठर हो गए। तो दहाई में हम क्या लिखेंगे, 2 दहाई। और उसके आगे ये सारे गट्ठर बन गए, तो कुछ नहीं बचा। अब कुछ नहीं बचा तो उसका मतलब 0, तो इकाई में हम 0 लिख देंगे। तो 2 दहाई 0 इकाई मतलब 20। ये देखो 2 माला बन गई, ऐसे ही ये 2 गट्ठर बन जाएंगे, तो 20 हो जाते हैं। तो 20 इधर भी हमें वही करना है, बिंदुओं को जोड़कर लिखना है 20, और यहाँ पे बिना बिंदुओं के सहारे हमें 20 लिखना है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझा। नहीं तो आप बोलोगे टीचर ये 10 ये इकाई 1 हो गया और ये 10 दहाई हो गया। 10 दहाई नहीं बच्चों, इसका भी हम एक बंडल बना देंगे, क्योंकि 9 से बड़ा तो कोई संख्या ही नहीं होता है ना। और जब 10 जमा हो गए हैं तो हम उसको भी बांधकर एक गट्ठर बना देंगे। जैसे ये 10 का एक गट्ठर है, वैसे ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे 10-10 के दशक के कितने गट्ठर हो गए, पहले एक गट्ठर थे, अभी एक गट्ठर और बन जाएगा, तो कितने गट्ठर हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे 2 दहाई और बाकी कुछ नहीं बचा। ये 10 का हम गट्ठर बना देंगे तो कोई तीली बचेगी, नहीं बचेगी, कुछ नहीं है मतलब 0 है। तो वहाँ पे हम 0 लिख देंगे। 2 दहाई 0 इकाई बराबर 20। ये आपको समझा। देखो यहाँ पे लिखा है 9 से बड़ा अंक नहीं, अर्थात इकाई के घर में 10 इकाई जमा हुए, उनका हम गट्ठर बनाकर बाईं ओर रखे। इसके बाद दहाई के घर 2 दहाई होंगे। दहाई के घर में कितने दहाई हो गए, 2। एक तो ये है और ये इकाई को भी हमने बनाकर एक गट्ठर बनाकर रख दिया, तो 2 दहाई हो गए। इकाई के घर में अब कुछ नहीं बचा, इसका एक गट्ठर हो गया तो ये दहाई में आ गया। तो इकाई में कुछ बचा, नहीं बचा। अब कुछ नहीं है, उसका मतलब 0। तो 20 लिखते समय हम लिखेंगे 2 दहाई 0 इकाई। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज हमने 11 से 20 तक की संख्या लिखी और इकाई दहाई कैसे लिखते हैं वो भी देखा। अभी हम एक छोटी सी कविता पढ़ेंगे। 11-12 हो गई सुबह, 13-14 चलो काम की जगह, 15-16 मत जाओ रह, 17-18 कर लो सुलह, 19-20 बनो रहीस। 11-12 हो गई सुबह, 13-14 चलो काम की जगह, 15-16 मत जाओ रह, 17-18 कर लो सुलह, 19-20 बनो रईस। तो बच्चों आज हमने क्या क्या सीखा है।
संख्या 11 से 20 को क्रम से बोलना सीखा आज हमने। और हमने एक गीत भी सीखी 11 से 20 तक की, है ना बच्चों। तो बच्चों, आज हमारी जो पाठशाला है वो यहीं पे समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं और आपने मेरे पाठशाला को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बच्चों सबसे पहले आप मेरे पाठशाला को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है बच्चों, तो कल हम एक नए पाठ के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।